constitutional function of any commission or court of inquiry appointed to inquire into or investigate any matter, but may refer to the matters concerned with the procedure and subject and stage of inquiry if it is not likely to prejudice the constitution of the matter by the tribunal or commission or court of any inquiry. सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है उस डिस्कस से नेचुरली सिलेक्टेड कैंडिडेट के खिलाफ बोलना और एक प्रेजुडिस कॉज करता है. दे आर नॉट बिफोर यू. आप उनको कटघरे के अंदर खड़ा कर रहे हो. किस बात के लिए कटघरे के अंदर खड़ा कर रहे हो? कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट पास किया. उन्होंने ये कहा कि जजमेंट पास हो चुका है. मैं ठीक है, जजमेंट पास हो चुका, ठीक है. जजमेंट पास में आप ऑपरेटिव पार्ट जो जज कहता है या हाई कोर्ट कहती है आने वाली कटी है उस पे जाओ ना कि उन्होंने एलिगेशन लगाया जिसे अभी आप बता रहे थे कि फ्लूड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, किसी कैंडिडेट ने अपना डेट नहीं लिखी है. हाउ दिस इज कैन यू रिजेक्ट द पेपर? एक लड़के ने गलती से वो डेट उसके ऊपर ओएमआर शीट पर नहीं लिखी है, ये कुछ है. किसी ने फ्लूड का इस्तेमाल किया है, नहीं किया है, ये कुछ है. वो एक प्रोसीजरल मैटर है. प्रोसीजरल मैटर में कुछ है, पर ओएमआर तो सबकी हुई है. अगर जो कैंडिडेट ने फाइल किया है तो भी ओएमआर शीट बनी. सो फॉर एज हिज एलिगेशन दैट मेरे को इंटरव्यू इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. उसको कोई भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भी आज तक डिस्टर्ब नहीं करती कि जो कमीशन इंटरव्यू में किसी भी, ये जरूरी नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी इंटरव्यू में का जुडिशरी के इंटरव्यू है और इंटरव्यू उसमें नहीं होता है. कुछ है इस जजमेंट के हमें मैं ना तो एलिगेशन पढ़ना चाहता हूँ, ना ही इसके रिस्पोंडेंट का जो वो मैं पढ़ना चाहता हूँ. बिफोर आई रीड इट, विधानसभा को ऐसी कोई पावर नहीं है कि ऐसी कोई कमेटी का गठन हो सकता है टू इंक्वायर द मैटर, बिकॉज मैटर हैज बीन इंक्वायर्ड बाय द हाई कोर्ट and final judgment has come. It means that you are abusing the process, abusing your powers, and interfering in the judicial process, which is there already. How तीन आदमी हम कमेटी दोबारा, who are you to form the committee? So far as subordinate service selection commission is concerned, that's an autonomous body. That's what stand they have taken in their written statement in the high court. Can the government go against them? Is the government going against its own stand? Lastly, मतलब मैं थोड़ी डीप में इसलिए चला गया क्योंकि ये ज्यादा वो कर रहे थे, ये कुछ है, और लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज टिप्स. इट्स ए कंसेप्ट. मैं सिर्फ इस जजमेंट का 20 जो कंक्लूडिंग जिसमें जजमेंट ने कंक्लूड किया है वो मैं सभी अभी प्रेस के साथियों के सामने पढ़ रहा हूँ. From the above discussion, it is gleaned, but it is clear that there was procedural infirmity or regularity on the part of commission. ठीक कहता है, ठीक है, जजमेंट ने कह दिया. उसमें अगर अफेक्टेड आदमी एसएलपी में चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उनका भी थोड़ी सी उसमें इरेगुलरिटी या इनफर्मिटी है, कोई बात नहीं on the part of commission. However, there is nothing on record to establish. रिकॉर्ड में ऐसा कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वहां पर कोई फ्रॉड हुआ था, वहां पर कोई सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किए हैं, या कनाइंस ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट कोई मिला हुआ था, और सिलेक्शन कमीशन ऑन देयर वाज नो कनाइंस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स और सिलेक्शन कमीशन. ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ है. रिपोर्ट ऑफ द कमेटी डज नॉट डिस्क्लोज. जिस कमेटी की आप वो रिपोर्ट की जिक्र करते हैं अपने जजमेंट में, और जिसमें मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी डज नॉट डिस्क्लोज दैट देयर वाज आइदर फ्रॉड और इंटायर सिलेक्शन वाज टेंटेड. उस कमेटी ने कहीं पर नहीं किया कि कोई फ्रॉड कमिटी हुआ है या कोई इंटायर सिलेक्शन जो टेंटेड थी जिसकी वजह से. फ्रॉम द पर्सोल ऑफ the report of the committee does not disclose. 3 member कमेटी जजमेंट है जिसकी ये कह रहे थे
हाँ वो जो तीन हाई कोर्ट की डायरेक्शन में हुआ। वो था ना, report of the committee does not disclose that there was either fraud or the entire selection was tainted. ना तो कोई tainted थी, ना ही कोई ऐसा fraud committee ने हुआ. Pursuant from the opinion of the committee and answer sheet, this court concludes पहुंचे है कि there was irregularity but no illegality was committed. Selection can be satisfied only basis of the illegality, not on the basis of irregularity. Irregularity can be rectified. Illegality cannot be rectified. This is the point of comment. No illegality was committed, which goes to the root of the selection process. In the absence of the illegality, जहाँ पर कोई भी illegality नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है, the court cannot satisfy the selections of the candidates who are working the state police from the last 15 years. And they have promoted from the post of the inspector to deputy superintendent of police. उसके बाद कहता है respondents by promoting the private respondents from the post of inspector to deputy superintendent of police has made it clear that selected candidates do not are not involved in any criminal activities. और उसके बाद ये भी कहते हैं कि सबके पास सबकी अच्छी एसीआर है. अंग्रेजी बोल रहा हूँ. अरे हिंदी का नहीं वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी बोल रहा हूँ जजमेंट की. Are having good ACR. Police has made it clear that selected candidates are not involved in any criminal activity, are having good ACR, are free from allegations of misconduct. In any case, on account of the potency of the litigation before this court, natural instinct and human tendency must be inherited coming from any misconduct. Cancellation of the selection would be worse than alleged irregularity. इस टाइम उनको 11 साल के बाद घर भेजना, वो इरेगुलरिटी से 15 साल के बाद वर्ष हो जाएगी, इरेगुलरिटी से भी वर्ष हो जाएगी, वो बल्कि इलीगलिटी ज्यादा हो जाएगी कि कोई इलीगलिटी ना होने के बाद 15 साल के बाद किसी बच्चे को वापस भेजना. नौकरी कर दी उसने, बच्चे हो गए थी, शादियां हो गई, सब कुछ हो गया, अगला अच्छा एसीआर है, अच्छा कैरियर है, सब कुछ उसको भेजने के लिए. इट इज वेल नोन दैट सोल्यूशन कैनॉट बी वर्स देन प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद उन्होंने यहाँ जरूर दिया एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हवाला देके आखिर में. हालांकि फाइंडिंग तो ये है, वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि किसमें कि भी 15 साल से ज्यादा नौकरी कर रहे हैं, दे हैव अचीव्ड देयर गुड एक्सपीरियंस और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सब्स्टिट्यूशन ऑफ देयर अपॉइंटमेंट बाय petitioner would not be in the interest of public at large. और petitioner at present वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ना शिवानंद सीटी सुप्रा, उसका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देके उसमें आया होगा सिविल रिट पिटीशन का. इतना किसका नंबर बोलो? हाँ, पिटीशन का नंबर है ये सिविल रिट पिटीशन नंबर 13/414 -2011-2011 O&M. Date of decision 11th March 2025. तो ये जजमेंट के बाद कोई ऐसी एम्बिग्यूटी रह नहीं जाती कि इस बात का शोर मचाना, वो मचाना, ये करना, वो करना. सिविल कोर्ट का जजमेंट था, वो भी डिसमिस हो गया. एक वन ऑफ द पिटिशनर ने क्या किया, अब बल्कि यहाँ से रिट वापस करके ना कहता मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा. उनका चल सिविल कोर्ट में चला जा, सिविल कोर्ट में भी उसका दावा खारिज हो गया, करनाल पे खड़े. डॉक्टर साहब को सब कुछ पता है, हमारे मजे लेते हैं. देखो इसका ऑपरेटिव ये है, इन वेक ऑफ discussion and finding. In wake of discussion and finding, the court of the considered opinion that the instant petition deserve to be dismissed and accordingly dismissed. It is a considered decision. On merit decision. और ये बातें तो वैसे भी असेंबली में डिस्कस ऐसे होने लगे, पार्लियामेंट डिस्कस, देयर इज नो एंड ऑफ सच डिसीजन. इट शुड नॉट बी अलाउड. नहीं, इतनी इनकी इस गवर्नमेंट की कितनी नौकरियां कोर्ट ने वो कर दी, कितनी है.
अब हर उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग हम कहने लगे भाई अब उसने ये कहा, पिटिशनर ने ये कहा, रिलेटिव ने कहा, क्या मैंने इसका असेंबली का हम- काम थोड़े है, हम नॉट ए कोर्ट। हम हर एक को कोर्ट हाँ, में डिस्कस करते रहे, कोई है जिसको हम सबको कोर्ट में आके डिस्कस करते रहे, कितनी सेटिस्फाइड हुई इनकी। असेंबली इज नॉट ए कोर्ट, कोई है कोर्ट प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर। तो ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, किसी को जाना है तो वो फॉर अपील इन सुप्रीम कोर्ट, और एसएलपी डाले कुछ भी डाले तो उसमें क्या बात। जो बड़ी बात है ना, जो हम जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि कोर्ट की बात तो कोर्ट की आपने कह दी, कोर्ट पे जजमेंट कोई बदल नहीं सकता, तो हाई कोर्ट में कुछ एसएलपी डाला जाए चला जाए। जो इस पूरी उसने जजमेंट में कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैडम हुड्डा, नहीं कोई नहीं, कोई रेफर MLA का नाम नहीं, नहीं है। लेकिन विधानसभा की प्रोसीडिंग में कल ओम प्रकाश यादव जो MLA हैं, उन्होंने भी और सुनील सांगवान ने भी ये नाम लेकर कहा कि मेरा पापा जो कि तो स्वर्गीय है, दुनिया में नहीं है, कि मेरे पापा हुड्डा साहब के पास उनके पास गए, हुड्डा साहब ने कहा कि भतीजा भाई हो तो बताओ, नहीं तो जाओ। कहता यहाँ गरीब बच्चे नहीं रह सकते थे, भतीजा लगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भतीजा लगा मैडम का, भतीजा लगा एक MLA का, उनका नाम स्पीकर साहब ने बाहर करवा दिया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हो? Here say I put that of different. ऐसा है, मेरी वाइफ के तो 2 भाई है और कोई भतीजा सरकारी नौकरी में नहीं है, हम 5 भाई हैं, तो किसी का कोई से का भी लड़का सरकारी नौकरी में नहीं है। अब वो अगर मैं होता, वैसे मजाक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी बातों में जाता नहीं, सुनील मेरे सामने कहता तो मैं इस बात को कहता, हाँ भाई सांगवान साहब आए थे, पर्ची लेके आए थे मेरे पास, तेरी ट्रांसफर की लेके आए थे। वो आपने मान ली थी, मानी ना मानी वो तो बंदी है ना। लेकिन वही कही जो नहीं, सुनील का अजीज है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर है, इतना कुछ नहीं कहना चाहिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, यही तो मर्यादा है। बिना आधार के कोई बात कहना। आज सतपाल सांगवान जी दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, उसके पिताजी हैं, उनको भी शामिल करना इसमें, ये मैं समझता हूँ उसमें नहीं चाहिए। अपनी बात कहे कोई, उनका नाम लेके जो दुनिया में नहीं है, कोई शोभनीय नहीं है। जी तो हुड्डा साहब Any आपने query? इस्तीफे की भी पेशकश की थी, क्या हैं? कह दिया कि सदन से इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा भी आपने ये क्या वो वर्ड था? वो तो विज साहब की बात। बाहर ये चल गया। नो विज साहब, साहब ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो नहीं वो बाहर ये चल रहा सोशल मीडिया अब- पर। वास्तविकता क्या है? वो कहने लगा, आज कुछ बोला होगा ना। वही साहब कहने लगे मैं 45 साल का हूँ यार। नहीं क्या वो चला? वो तो मेरी उसकी मजाक की चल रही। परसों स्पीकर साहब ने कहा भाई आज विज साहब का जन्मदिन है, मैंने उसको मुबारकबाद दी, हमारे साथी हैं, और मैंने पूछा कि यंग बॉय कितने साल का हो गया, तो आज पूछा या परसों पूछा? परसों पूछा तो बोला नहीं मैं गिनती कर रहा हूँ। कल फिर पूछा, बोला नहीं अभी गिनती नहीं करी मैंने। आज कर ली। तो आज गिनती करके उसने बता दिया 45 साल का हूँ मैं। तो मैंने कह दिया कि भाई देखो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं मानता हूँ भाई ये जो कह रहे हैं ठीक होगा, तो मेरी भी लिख लो, अगर ये 45 साल के होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये थी। ये भी यंग था। यंग थे और क्या। बत्रा साहब, सवाल ये है इधर, कल जैसे जो बात हुई सदन में, फ्लूड वाली बात कही गई, वो इस तरीके से कही गई जैसे कोर्ट के उसमें ऑपरेटिंग पार्ट में आया है, वो आज पूरी मीडिया में चल गई। क्या चीज? कल वो फ्लूड वाली बात कही गई थी ना विधानसभा में, वो इस तरीके से कही गई जैसे कोर्ट के ऑपरेटिंग पार्ट में है वो बात। तो आज मैंने सबके आई कैन गिव यू जजमेंट। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मीडिया में पूरे चल गई। अब क्लैरिफिकेशन आप आज दे रहे हैं उसमें, ठीक उस तरीके जैसे उस दिन नहीं, मीडिया तो भाई क्या चला दे भाई मारे, दूसरी बात क्या चल गई क्या ना चला दे मीडिया, तो भाई तुम जो मर्जी चलाओ। हम मालिक हो, जो मर्जी चला दो भाई। मैं उड़ा साहब दूसरी बात कर कोई किसी बात का आधार हो तो बात होती है। निराधार कोई भी है भाई, असेंबली ज्यादा में इंटरनल डिस्कस नहीं करना, लेकिन कोई भी असेंबली में सब चुन के आते हैं, जिम्मेवार पद पे बैठे हैं, जिम्मेवारी से ही बोलना चाहिए। मैं उड़ा साहब दूसरी बात कह रहा था, सुन रहा हूँ पूरी बात हमारी। उस दिन जैसे दादूपुर नलवी नहर का मामला था,
सीएम ने गलत जानकारी दी विधानसभा में। बत्रा साहब ने कहा था कि इसमें प्रिविलेज मोशन हम लाएंगे, लेकिन उसमें फर्दर कुछ हुआ नहीं। तो आप इस तरीके की बात है जो ये हमने विधानसभा हमने में ये हो- कहा था विचार करेंगे। मैं बताता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए कहा था तो उन्होंने तथ्य छुपाए थे इस बात के लिए, और साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने छुपाए थे। अगले दिन हमने उस जजमेंट का हवाला देके और टोटल हाउस के अंदर 15 मिनट लेके सब कुछ क्लियर कर दिया। सीएम डिड नॉट स्पीक एनीथिंग, उसने किसी बात को कंट्राडिक्ट ही नहीं किया। तो दैट्स व्हाई मैटर फिनिश। अगर हमको मौका ना मिलता और ना देते तो हम प्रिविलेज मोशन लाते उस बात के लिए, कोई बात नहीं। वो तो एक प्रोसेस की बात है। जब हमें जिस फोरम पे कहा गया उस फोरम पे हमें पूरा मौका मिल गया और हमने जजमेंट का एक एक पार्ट पढ़ दिया कि इतना अवार्ड हुआ, ऐसे हुआ, सरकार के पास पैसे नहीं भरने के लिए, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 50% का रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से लेके आए और उसके बाद अगली डेट पे कहते हैं कि हमने डी नोटिफाई कर दिया। भाई ये बैठे हैं मंत्री हैं, जिम्मेवार पोस्ट पे बैठे हैं। अब कल ये इशू हुआ कि आज भी एक आधे मेंबर ने कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट जो है 13% कुछ हमने बढ़ाया है। मैं ये तथ्य से परे है, क्योंकि बजट के 3 पहलू होते हैं: बजट एस्टिमेट, रिवाइज बजट और एक्चुअल। तो पिछले साल का भी एक्चुअल तो आया नहीं, लेकिन बजट एस्टिमेटेड था 1,90,000 करीब, 89 था ना। और रिवाइज्ड जो बजट था वो 180 था। तो मैंने कहा अब ये कोई रिवाइज थोड़ा ही कर रहे हैं इस साल का, बजट एस्टिमेट दे रहे हैं ना। रिवाइज आएगा जब बताएं, जब तो कहते कितने गुना करा है पता लग जाएगा कितने गुना किया है। बजट एस्टिमेट से तो ये 7% के करीब हुआ है। पर उसमें एक वो मंत्री जी वो बोला नहीं, वो मैथमेटिक्स नहीं आता, वो नहीं आता, फिर कन्विंस हो गया वो। जब उनको ये पता नहीं बजट की 3 वो होती है, जिस बात की बात हो रही है कंपैरिजन उससे क्या जाएगा ना। रिवाइज बजट आया ही नहीं इनका, अभी तो इसका एक्चुअल भी नहीं आया पिछले साल का, रिवाइज बजट कहाँ से आएगा। आप ये चाह रहे थे कि बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट के से ही नेचुरली है वो, नहीं वो तो रिवाइज आएगा 23-24 का एक्चुअल है ना एक्चुअली। लेकिन मैंने पिछले सारे बजट देखे हैं, जब फाइनल जब नए साल का बजट पेश करना होता है तो वो जो बजट एस्टिमेट उस साल का किया, जैसे 25 का किया था पिछले साल, हाँ जी, 25-26 का है, तो हमेशा रिवाइज एस्टिमेट करके कंपैरिजन उससे ही करके। तो रिवाइज तो अभी आया नहीं ना, रिकॉर्ड पे ही नहीं आया ना, नहीं दिया ना, नहीं दिया। आप सवाल करते हो डॉक्टर साहब, नहीं 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 नहीं। बत्रा साहब आप देखो, आप क्या अनुमान बंदे हैं, रिवाइज एस्टिमेट उसमें 180 दिया है, किसमें जो ये बजट 23-24 का है, 1,80,000 23-24 का है, 1,80,000 रिवाइज एस्टिमेट 24 रिवाइज है ना, 180 है, 180 है। तो कौन मना कर रहा है उसको। लेकिन आप रिवाइज को तो रिवाइज से देखोगे, जब इसकी रिवाइज आ जाएगा जब बता देगा कितने गुना। बजट रिवाइज कर दिया इन्होंने, मैंने कहा बजट एस्टिमेट इतना है और उनका बजट एस्टिमेट ये इतना था, 189 था, उसका 7% डिफरेंस है। तो उसमें बताओ क्या तथ्य है। पर मैं ये कह रहा हूं कि सभी सामान्य तौर पे जितनी बजट नहीं तो इनका रिवाइज आ जाएगा ना, उसके बाद कह सकते हैं। चलो एक बार डॉक्टर साहब इस बात के लिए उनसे जवाब मांग लो कि 22% बजट खर्च क्यों नहीं किया, 22% बजट खर्च क्यों नहीं किया। 993 करोड़ एग्रीकल्चर में, 963 करोड़ ट्रांसपोर्ट में, तो कल जो है ना 22% बजट खर्च कम किया है। कल दिल्ली जाने से पहले वैसे तो वो जवाब सरकार देगी, पर मुझे जो लगता है कि लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, तो 5-6 महीने जो ये लोकल बॉडी चुनाव, लोक विधानसभा के चुनाव में जो आदर्श चुनाव चल सकता, लेकिन शायद ये जवाब आएगा। पैसे ही नहीं थे, असली बात तो ये है। अब भी नहीं है, ऐसा है। अब कितना कर्जा लिया वो तो सारा मैं बता दूंगा आपको। हाँ हाँ, प्रोसीडिंग को लेकर के आपने कहा कि बैठा था जिसको विधानसभा में डिस्कस किया, इस पर सीएम साहब ने फर्दर आगे भी बोल दिया कमेटी अपने सारी चीजें। आपको लगता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग और उसको इस तरीके से टेकअप करना नहीं कर सकते, तो कह चुके भाई, ये परंपराएं नहीं है, कर ही सकते, कर ही नहीं सकते। देखे हम कोर्ट पार्लियामेंट हो चाहे आपकी असेंबली हो,
कोर्ट नहीं बन सकते। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा जी, उनको पिटीशन बनाया तो पार्लियामेंट ने तो नहीं किया, कोर्ट में ही जाके कोर्ट ने किया ना, फिर कानून बदला ना। ये तो एसएलपी का भी है हाँ? एसएलपी जाने का वो तो लीगल प्रोसीजर है, एसएलपी वो ये जो इंक्वायरी करेंगे ना, यही चैलेंज हो जाएगी स्टे कर देगी। इन विच कमिशन करो, कुछ करो, लेकिन कोर्ट ने ऑन मेरिट डिसाइड किया। डिसमिस कर दिया सर। दे आर विनिटिव पीपल यार, और छोड़ो। किसी का नाम लेना ये बजट जिसका allocation कोई जो संबंध है, नहीं कोर्ट में, कोई मतलब ये जस्टिफाइड है जो स्टेट रिक्वायरमेंट के जो बजट एलोकेशन हुए हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो क्या जस्टिफाइड? एक बात कल का आना ना, कल बताना। एक बात का जवाब है कल शिव। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? हाँ? हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 बजे 5 बजे करो ना, कोठी में जाऊंगा 6 आपको बजे की फ्लाइट, 6 बजे आपको जाऊंगा, आपको बढ़िया चाय पिलाएंगे। 7 बजे की फ्लाइट है। हाँ? भटूरे थोड़ा लेट हो जाता है और बात उससे पहले हो नहीं सकता, ये 5 बजे तक आउट करेगा।